नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आज 20 जुलाई 2025 राजस्थान की कई जगहों पर भारी से अति भारी वर्षा का दौर जारी है। आज बारिश की गतिविधियों में फिर से कई जगहों पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उसके बारे में आपको ताज़ा अपडेट बताएंगे। राजस्थान की कई जगहों पर भयंकर बारिश होने से हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। कई शहरों में बाढ़ के हालात हैं और भारी से अति भारी वर्षा होने से नदी नाले उफान पर हैं। कई बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 6 से लगाकर 7 लोगों की मौत हुई है और बीते 2-3 दिनों के दौरान 23 लोगों की जान गई है। दोस्तों, मानसून का कहर राजस्थान के अलग अलग जिलों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा उसकी ताज़ा अपडेट आपको राजस्थान की मैप के माध्यम से बताएंगे। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की जानकारी मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों, बीते 24 घंटों की अगर हम बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के मध्य भागों से लगाकर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में मूसलाधार वर्षा हुई, जिसकी वजह से हालात काफ़ी ज़्यादा खराब हुए। जैसलमेर तक अत्यंत भारी वर्षा का दौर देखने को मिला। कई जगहों पर कई गांवों का संपर्क भी टूट चुका है। निचले इलाकों पर जल भराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। जोधपुर शहर में भी अति भारी वर्षा बीते 24 घंटों के दौरान देखी गई। खासतौर पर दोस्तों, जोधपुर के बालेसर के आसपास भारी से अति भारी वर्षा होने से हालात काफ़ी ज़्यादा खराब हुए। साथ ही यहाँ पर जो है कई जगहों पर जोधपुर में 7 इंच से ज़्यादा पानी बरसा है। 2 बांध टूट चुके हैं। वहीं 24 घंटों में हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। साथ ही दोस्तों, भारी बारिश अब राजस्थान में आफत बन चुकी है। लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। आज किस प्रकार का मौसम रहेगा उसकी जानकारी बताएंगे। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करें तो यहाँ पर जो निम्न दबाव बंगाल की खाड़ी से बनकर राजस्थान में प्रवेश किया था, जिसकी वजह से राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों से लगाकर मध्य पूर्वी राजस्थान तक भारी से अत्यंत भारी वर्षा का दौर देखने को मिला। अभी वो सिस्टम जैसलमेर के उत्तर मध्य भागों के आसपास कमजोर निम्न दबाव के रूप में बना हुआ है। ये अगले 24 घंटों के दौरान और कमजोर होने की संभावना है। हालांकि ये सर्कुलेशन बनेगा और यहाँ पर पाकिस्तान से लगाकर यहाँ पर बने रहने की संभावना है। जब भी WD आएगा तो इसका प्रभाव फिर से बढ़ेगा और उत्तर पश्चिम भारत और उत्तरी राजस्थान समेत मध्यम से तेज वर्षा होगी। मानसूनी ट्रफ मध्य राजस्थान के आसपास बनी हुई है और गुजरात के उत्तर पश्चिमी इलाकों पर भी एक मजबूत सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके चलते गुजरात में बारिश की गतिविधियों में अब तीव्रता आएगी। गुजरात के कई जगहों पर भारी तो कई जगहों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना फिर से बन रही है। कुल मिलाकर देखें तो मौसमी सिस्टम अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं और जल्द ही बंगाल की खाड़ी में एक और नया सिस्टम 24-25 जुलाई के आसपास बनने की संभावना है। वो सिस्टम निम्न दबाव उसके बाद डिप्रेशन तक जा सकता है और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। यानी कि आने वाले दिनों में भी भारी से अत्यंत भारी वर्षा का दौर जल्द ही राजस्थान के इलाकों पर शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी में अभी डिप्रेशन बनने वाला है 24-25 जुलाई के आसपास, ये काफ़ी ज़्यादा तीव्र हो सकता है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये मजबूत होने से हालात कई राज्यों में बिगड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश से होता हुआ ये राजस्थान के दक्षिणी इलाके गुजरात के उत्तरी इलाकों से होकर गुजर सकता है। यानी कि इस बार ये सिस्टम दक्षिणायन रह सकता है, जिसके चलते गुजरात के इलाकों पर तबाही देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के इलाकों पर तबाही देखी जा सकती है और राजस्थान के भी दक्षिणी पश्चिमी इलाकों पर भयंकर बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ के हालात आने वाले दिनों में जुलाई के अंतिम दिनों से लगाकर बन सकते हैं और जून के शुरुआती दिनों में भी एक और नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा। उसकी जानकारी आपको लगातार हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। फिलहाल अगले 24 घंटों की बात करते हैं। आज 20 जुलाई को किस प्रकार का मौसम समूचे राजस्थान में रहेगा और कहां पर भारी वर्षा होने की संभावना है। तो यहां पर उत्तरी राजस्थान की सबसे पहले बात करेंगे। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों पर हल्की मध्यम खंड वर्षा का दौर रहेगा। कई जगहों पर मौसम शुष्क भी रहेगा। बीकानेर से लगाकर अनूपगढ़, यहाँ पर नागौर, कुचामन के आसपास भी बादल बनेंगे। कुछ जगहों पर हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना है। कई जगहों पर मौसम धूपछांव, बादलों की आवाजावी और ठंडा मौसम रहने की संभावना बन रही है। हालांकि दोस्तों, दोपहर के बाद कुछ नए और सक्रिय बादल बन सकते हैं और हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां यहां पर हो सकती है। कि आज उत्तरी राजस्थान में विशेषकर बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में ही रहेगी। कई जगहों पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं भी बनी हुई है। उत्तर पूर्वी राजस्थान की बात करें, नीमका थाना से लगाकर जयपुर शहर, जयपुर के दक्षिणी इलाके, दौसा, गंगापुर सिटी से लगाकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में भी मध्यम से तेज
तो कई शहरों में हल्की मध्यम खंड वर्षा हो सकती है। कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। हालांकि आज बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी और पूर्वी राजस्थान के कई जगहों पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं भी बन रही है। तापमान में गिरावट होगी और न्यूनतम तापमान कई जगहों पर सामान्य से नीचे रिकॉर्ड होगा। साथ ही आने वाले दिनों में यहाँ पर फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना 25-26 जुलाई से लगाकर बन रही है, यानी कि जल्द ही बारिश की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी होगी और आने वाले दिनों में भारी तो कई जगहों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना जल्द बन रही है। फिलहाल यहाँ पर मौसम अगले 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजावी हल्की मध्यम खंड वर्षा के बीच में रहेगा। टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर, सेठी, करौली से लगाकर बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी भारी वर्षा खंड वर्षा के रूप में हो सकती है। कई जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा, धूप छांव की गतिविधियां बनी रहेगी, लेकिन कोटा संभाग में मध्यम से मूसलाधार वर्षा भी खंड वर्षा के रूप में हो सकती है। कोटा संभाग के कोटा बैराज बांध के गेट खोले जाएंगे। साथ ही चंबल नदी काफ़ी ज़्यादा उफान पर है, जिसकी वजह से आसपास के गाँव में खतरा बढ़ चुका है और कई जो बांध हैं वो ओवरफ्लो हो चुके हैं। साथ ही बिसलपुर बांध में लगातार जलावक जारी है। पाली का सबसे बड़ा बांध यानी कि पश्चिमी राजस्थान का जवाई बांध में भी पानी की आवक जारी है और जल्द ही ये 30 फीट के आसपास पहुंचने की संभावना कुछ ही घंटों के दौरान बन रही है। आने वाले दिनों में जवाई बांध के कैचमेंट एरिया में भी मूसलाधार वर्षा होने से जवाई बांध का जल स्तर लगातार बढ़ेगा। दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम खंड वर्षा हो सकती है। अरब सागरी बादलों के प्रभाव से ये वर्षा होगी। कई जगहों पर मौसम शुष्क भी रहेगा, धूप छांव की गतिविधियां भी बने रहने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों पर खंड वर्षा का दौर आज भी देखने को मिलेगा। हालांकि कल के मुकाबले आज पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी, लेकिन कई जगहों पर हल्की मध्यम खंड वर्षा जैसलमेर के बॉर्डर वाले इलाकों से लगाकर बाड़मेर के इलाके, बालोतरा, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर फलोदी शहर से लगाकर खंड वर्षा हो सकती है। कई जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। सांचौर, जालौर, सिरोही में भी अरब सागरी बादलों के प्रभाव से हल्की मध्यम खंड वर्षा, कुछ नए बादलों के प्रभाव से तेज वर्षा भी जोधपुर, पाली से लगाकर देखने को मिल सकती है। ब्यावर समेत खंड वर्षा की संभावना है। अरब सागरीय बादल छाए रहेंगे। कुछ जगहों पर घने बादल बनने से वर्षा की गतिविधियां कुछ दायरों में मूसलाधार भारी वर्षा के रूप में भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर अरब सागरीय बादलों का जमावड़ा आज भी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी मध्य और पूर्वी राजस्थान तक रहेगा और उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। तो आने वाले दिनों में एक और नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में जल्द ही बनेगा और उसका प्रभाव आने वाले दिनों में मध्य, दक्षिण पश्चिम भारत और उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों पर रहेगा। भारी से अति भारी वर्षा जल्द ही राजस्थान के इलाकों पर शुरू हो जाएगी और इस बार बारिश की गतिविधियां कई जगहों पर जल प्रलय ला सकती हैं, यानी कि बाढ़ वाली वर्षा भी जल्द ही आने वाले दिनों में राजस्थान के इलाकों पर होगी। तो किसान भाई अलर्ट रहे, निचले इलाकों से दूर रहे। आने वाले 3-4 दिनों के दौरान काफ़ी ज़्यादा मौसम फिर से सक्रिय होने वाला है। तो आगे की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।